दोस्तों सन 2005 में हिंदू लॉ में अमेंडमेंट हुआ तो बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दिए गए। ऐसा नहीं है कि 2005 के पहले पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों को अधिकार नहीं हो, उसके पहले भी ये अनसेस्टेड प्रॉपर्टी में बेटियों का अधिकार होता था, लेकिन बेटियों को कोपार्सरी में मेंबर नहीं माना जाता था। कोपार्सरी बनती है किसी प्रॉपर्टी के 4 पीढ़ियों तक चलने से, यानी कि कोई प्रॉपर्टी 4 पीढ़ियों से ज़्यादा टाइम से चली आ रही हो तो पहले उसमें बेटियों को अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 का अमेंडमेंट के बाद इस स्थिति को ख़त्म कर दी गई है। इससे समाज में ये बात बहुत फैल गई कि बेटियों का भी बराबर का हक है और वो कभी भी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए पार्टीशन का केस फाइल कर सकती है। हमारे पास काफ़ी बार ऐसे सवाल आते हैं कि पिता की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने खुद कमाई है, तो उसमें से बेटी अपने हक का क्लेम कैसे करे। तो हमें लगा ये बात भी बतानी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हर परिस्थिति में बेटियों को प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलता हो, बल्कि कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें बेटियों को प्रॉपर्टी पर अधिकार नहीं भी मिलता। और आज के वीडियो में हम उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। यानी अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में बेच सकता है, गिफ्ट या दान कर सकता है, या उसके लिए कोई बिलियन या ट्रस्ट बना सकता है। अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी डिसीजन लेने से उस व्यक्ति को उसकी बेटी हो या बेटा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसके सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसके जीवित रहते प्रॉपर्टी में किसी और का इतिहास तक हच्चर नहीं होता। ये बात उन लोगों के लिए जान लेना जरूरी है कि जो अपने पिता के जीवित रहते उनकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए सोचते रहते हैं, क्योंकि आपके पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा तभी मिलता है जब प्रॉपर्टी के ऑनर की डेथ हो गई हो और उसने अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी के लिए कोई वसीयत वगैरह ना की हो। उत्तराधिकार तभी मिल सकता है जब प्रॉपर्टी का ऑनर ना रहे, क्योंकि उसके रहते केवल वो व्यक्ति ही प्रॉपर्टी का पूरा मालिक होता है जिसमें प्रॉपर्टी खरीदी है या एक्वायर की है। ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट में या वसीयत के जरिए भी कोई प्रॉपर्टी मिली है तो वो प्रॉपर्टी भी उसकी सेल्फ एक्वायर की कैटेगरी में ही आएगी। तो पहली परिस्थिति तो ये हुई कि अगर पिता की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो पिता के जीवित रहते पुत्र या पुत्री किसी का कोई अधिकार क्लेम उस पर नहीं होगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति ने अपने लाइफ टाइम में अपनी प्रॉपर्टी बाबत कोई बिल यानी वसीयत कर दी है तो उसके मरने के बाद इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्तराधिकारी कितने हैं, बल्कि उसके प्रॉपर्टी उन लोगों को प्राप्त होगी जिनके फेवर में वसीयत की गई है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं, लेकिन उसमें अपनी डेथ के पहले अपनी प्रॉपर्टी केवल अपने बेटों के फेवर में कर दी, तो बेटियां ये नहीं कह सकती कि उसमें हमारा भी बराबर का अधिकार है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में अधिकार वसीयत से तय किया गया है। इसके बाद तीसरी परिस्थिति आती है कि अगर पिता की डेथ के बाद बेटी अपने हिस्से का त्याग बाकी अपने हिस्सेदारों के फेवर में कर चुकी है तो वो बाद में अपना हिस्सा लेने के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, इसके लिए ये जरूरी है कि बेटी ने अपने हिस्से का त्याग रजिस्ट्रेशन रिलेट के जरिए किया हो। एक बात, कोई हिस्सेदार अपना हिस्से रिलीज कर दे तो उसके बाद वो इससे बाउंड होता है और उसका हिस्सा उस प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालांकि हकदार अगर धोखे में रखकर या गलत जानकारी देकर कराया जाए तो उसे चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हकदार के बाद भी कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सके। इसके बाद कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर के बारे में ऐसा कानून है कि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड में किसी व्यक्ति के डेथ के बाद उसकी विवाहित पुत्रियों को क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में नहीं माना जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में विवाहित पुत्री अपने पिता के डेथ के बाद उनकी अन्य प्रॉपर्टीज में तो हिस्सा क्लेम कर सकती हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड में उसमें उनका हिस्सा नहीं होता। तो साफ रूप में किसी प्रॉपर्टी में जिसमें एक्वायर किया है वो उसका पूरा मालिक होता है, उसके जीवित रहते उसके किसी भी उत्तराधिकारी को उस प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं। और अगर वो व्यक्ति वसीयत करके अपनी इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहे तो ऐसा भी किया जा सकता है। बेटी हो या बेटा, उत्तराधिकार तभी उपलब्ध होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और उसने मरने के पहले कोई वसीयत नहीं की हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस बारे में क्लियर हो गए होंगे कि किन परिस्थितियों में बेटियों को पिता की संपत्ति से वंचित किया जा सकता है। ऐसी जानकारियाँ आपको रेगुलर मिलती रहें
इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन बटन पर भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल